हरतालिका तीज व्रत के दौरान 3 काम जरूर करें होगी। हर मनोकामना इच्छा पूरी महादेव का मिलेगा आशीर्वाद। माता पार्वती की बरसे की कृपा होगी। मनोकामना हर एक सुहागन की। फिर चाहे वह व्रत करें या ना करें, पर यह 3 उपाय जरूर ही कर ले। अगर जो माता बहन सच्चे हृदय से सच्चे मन से तीज का व्रत रखती है और महादेव की पूजा अर्चना करती है, उसकी हर एक मनोकामना तीज के व्रत के दौरान पूरी हो जाएगी, यानी कि एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। पर उससे पहले माताएं बहनों, अगर आप महादेव के सच्ची भक्ति हैं तो सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती, जय भगवान शिव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपका यह संकल्प हो जाएगा कि तीज व्रत के दौरान आप जो भी उपाय करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उससे आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। माताएं बहनों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि तीज व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। इस दिन कोई भी उपाय कर लिया जाए तो इससे लाखों और करोड़ बना लाभ का प्राप्ति होती है। क्योंकि माताएं बहनों, यह व्रत निर्जला होकर रखा जाता है, यानी कि अन्य तो छोड़िए, पानी का एक घूंट भी पानी नहीं पिया जाता। जैसे कि करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, उसे व्रत के समान ही इस व्रत पर लाभ देखने को मिलता है और पति की आयु भी बढ़ती है। माताएं बहनों, आपको हम बता देती, हर सुहागन को इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। माताएं बहनों, साथ में हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपको जानना बेहद ही जरूरी और खास है, जो कि तीज व्रत के दौरान आप ऐसी भूल ना करें, नहीं तो आपके पति पर संकट आ सकता है। इसलिए तीज व्रत का तो फल अवश्य ही मिलता है, पर जो माता बहन तीज का व्रत नहीं रख पा रही है, उन्हें भी अगर तीज का पूरा फल चाहिए तो पूरा का पूरा फल उन्हें भी मिलेगा। बस आप छोटे छोटे से आसान उपाय कर लेती हैं तो मां के चलिए आपका भाग्य बदलनाते हैं। पर आपको इन सभी लाभ को प्राप्त करने के लिए महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को हर एक माता बहन को शेयर करना होगा और इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है और तीज व्रत की अधूरी पूजा अर्चना से भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए माताएं बहनें, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान शिव शिव शंकर का आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप वह अपनी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर सकते हैं जिसकी आपको बहुत ही जरूरत है। चाहे फिर वह ढंग से रिलेटेड हो या फिर कोई भी समस्या क्यों ना हो, वह सभी समस्याओं का आज नाश हो जाएगा। पर उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा। माताएं बहनों, चलिए हम आपको बता देते हैं कि इस बार तीज व्रत 6 से सितंबर 2025 को रखा जाएगा, यानी कि 26 अगस्त के दिन तीज व्रत की पूजा स्थापना होगी। इसकी हम आपको शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं कि किस समय से किस टाइम पर आपको पूजा करना है। उसके बाद फिर हम आपको वह 3 ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके भाग्य से दुख, परेशानी, दिक्कत हर एक चीज समाप्त हो जाएगी। चलिए, पर उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी पूजा विधि और इससे और शुभ मुहूर्त के बारे में। हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव व माता पार्वती की रेत या मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुखद वैवाहिक जीवन व संतान की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज की उत्पत्ति व इसके नाम का महत्व एक पौराणिक कथा से मिलता है। हरतालिका शब्द हरत व आलिका से मिलकर बना है, जिसका क्रमशः अर्थ है अपहरण व एसली हरतालिका। तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल ले गई थीं, ताकि पार्वती जी की इच्छा के खिलाफ उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर दें। हरतालिका तीज कब है? हरतालिका तीज 2025 का पर्व मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसकी तृतीया तिथि 25 अगस्त दोपहर 12:24 बजे से शुरू होकर 26 अगस्त दोपहर 1:54 बजे तक रहेगी और उदयकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:56 बजे से 8:33 बजे तक रहेगा। इस दिन सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं और निर्जला व्रत रखकर अखंड सौभाग्य व पति की दीर्घायु की कामना करती है। वहीं अविवाहित कन्याएं इच्छित वर की प्राप्ति हेतु यह व्रत करती हैं। पूजा विधि के अनुसार
प्रातः स्नान के बाद मिट्टी या बालू से शिव पार्वती तथा गणेश जी की प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार पूजन किया जाता है। हरतालिका तीज की कथा सुनी और सुनाई जाती है। रात्रि में भजन कीर्तन व जागरण होता है तथा अगले दिन चौथी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत देवी पार्वती की कठोर तपस्या का प्रतीक है, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु यह अनुष्ठान किया था। इसलिए हरतालिका तीज को अखंड सौभाग्य और दांपत्य सुख का वरदान देने वाला पर्व माना जाता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि कुकू ऐसे संयोग का निर्माण हो रहा है जिससे कि आपको हम जो उपाय बताएंगे वह और भी ज्यादा फलदायक हो जाएंगे, यानी कि आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा और उपाय को करणी मंत्र से ही आपकी इच्छा मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाएगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से संयोग का स्थान निर्माण हो रहा है और कौन से शुभ सहयोग इस दिन बन रहे हैं। माताएं बहनों, अभी तक अपने सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो महादेव के लिए आप इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भगवान से जरूर लिखें। महायोग टीवी चैनल का आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जरूर लिखें। हर हर महादेव चली जान लेते हैं। हरतालिका तीज पर बन रहे यह चौघड़ियां मुहूर्त। हरतालिका तीज पर पूजन के लिए कई चौघड़ियां मुहूर्त बन रहे हैं। दृक पंचांग के अनुसार चौघड़ियां मुहूर्त सुबह 6:11 से सुबह 7:35 तक रहेगा। इसके अलावा चौघड़ियां मुहूर्त सुबह 7:35 से सुबह 9:10 तक रहेगा। चौघड़िया पूजन मुहूर्त सुबह 9:10 से सुबह 10:44 तक रहेगा। शाम के समय पूजन का मुहूर्त शाम 5:10 से शाम 6:36 तक रहेगा। यह सभी शुभ चौघड़ियां मुहूर्त हैं। इस अवधि में पूजा पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। हरतालिका तीज पूजा विधि: सुहागिन महिलाएं चौकी सजाकर उसके ऊपर भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति रखेंगी। फिर कलश की स्थापना करने के बाद 16 श्रृंगार का सामान, अगरबत्ती, धूप, दीप, शुद्ध घी, पान, कपूर, सुपारी, नारियल, चंदन, फल और फूल के साथ आम, केला, बेल व शमी के पत्ते से पूजा करें। हरतालिका तीज व्रत की कथा का पाठ करेंगी। फिर आरती के बाद श्रद्धा भोग लगाकर क्षमा याचना करें। पूजा के बाद विधि विधान से व्रत का पारण करने से मन वांछित फल मिलेगा। इस तरह से आप पूजा विधि यानी कि इन सभी चीजों को आप मंडप में जरूर शामिल करें। चलिए अब जान लेते हैं। माताएं बहनों, उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। यानी कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, जिससे कि आपका भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए हम आपको कोई ना कोई ऐसा उपाय बता सके जिससे कि आपको लाभ ही लाभ ही। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। हरितालिका तीज को गौरी तृतीया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हरतालिका तीज व्रत कन्याओं द्वारा अच्छे पति की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिला लाए अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए करती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। लिहाजा हरतालिका तीज के दिन अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए और एक अच्छे पति की प्राप्ति के लिए माता गौरी और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती और शिव जी को खुश करने के लिए अगर पूजा के साथ ही उनके निमित्त हरतालिका तीज के दिन कुछ उपाय भी किए जाएं तो आपके बहुत से काम बन सकते हैं और आपकी खुशहाली को 4 चांद लग सकते हैं। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं और साथ में एक मंत्र है महादेव का। अगर आप उसे मंत्र का भी जप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान होगा। यानी कि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय एक मंत्र का जप जरूर करें, जो कि आपको हम मंत्र बता देते हैं। आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब आपको 108 बार अवश्य ही करना है। आप जब शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हो तब आप इस मंत्र का जाप करिए। आपको लाभ देखने को मिलेगा।
यानी कि आपको फिर लाभ ही लाभ होगा। आपके जीवन में मत होता बढ़ जाएगी। आपके प्रेम संबंध बहुत ही अच्छी हो जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही आप परेशान थीं, तो वह सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। चले अगला उपाय हम आपको बता देते हैं। अगर आप अपने पति को, यानी कि जिससे आपका विवाह हुआ है, तो आप उसे खुश देखना चाहते हैं। अगर उनके पैसे में, यानी कि उनका बिजनेस, जो कोई भी बिजनेस है, वह डूबता चला जा रहा है, तो आप इसमें बड़ी ही आसान से अपने पति की मदद कर सकती हैं। एक छोटा सा आपको उपाय कर देना। अगर वह उपाय आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होगी और माता लक्ष्मी का आज पर आशीर्वाद होगा, साथ में भगवान शिव का और माता पार्वती का आपको विशेष आशीर्वाद देखने को मिलेगा। अगर आप अपने पति पत्र जीवन में खुश रहना चाहती हैं, तो इस उपाय को जरूर ही करें। आपके पति की तरक्की एक बार शुरू होने के बाद फिर कभी नहीं रुकेगी, यानी आपके घर में कभी भी फिर पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आंख के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। इतना मात्रा करने से ही आपको फल लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। पर एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें, जब आप इस उपाय को करें तो आपको भगवान शिव का नाम लेना है और साथ में माता पार्वती का नाम लेना है। ऐसा नहीं है कि आप आपके फूल महादेव पर चढ़ाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। माताएं बहनों, इस बात का बखूबी आपको ज्ञान होना चाहिए कि अगर आप महादेव पर फूल चढ़ा रहे हैं, तो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनका जाप करना आपको बेहद ही जरूरी और खास है। तो आप जब भी भगवान शिव पर, यानी किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप इस उपाय को हमने बात ही दिया है कैसे करना है। अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आप इस उपाय को करते समय ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर पहले भगवान शिव का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा आप 3 बार भगवान शिव का नाम ले लीजिए और इसके बाद जय मां पार्वती, जय मां पार्वती, और आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है वह आप पार्वती माता को बता दीजिए। मेरा यकीन मानिए, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। माताएं बहनों, अगर आप अपने जीवन में खुश हैं, पर किसी और भी स्त्री को आप उसके जीवन में भी खुश देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को उसे माता बहन तक जरूर ही शेयर करना। चलिए अगला उपाय हम आपको बता देते हैं। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, इस दिन अन्न का दान करना भी बहुत ही पवन और उत्तम माना गया है। जो माता बहन, यानी कि हरतालिका तीज व्रत के दौरान किसी भी चीज का दान करेगा, तो मंगलकारी माना जाएगा और इस उपाय से उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। चलिए हम आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है नम शिवाय। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाओं को पूरा करेंगे। आपको संकल्प लेना है, यानी कि आपको महादेव पर विश्वास होना जरूरी है। अगर आपका भगवान पर विश्वास नहीं है, तो आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती है। इसलिए आप भगवान पर विश्वास रखें। चलिए हम आपको अब अगला उपाय और बता देते हैं। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिव जी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही बार ऊ शब्द का उच्चारण करें। जो माता बहन अपने शरीर से लेकर बहुत परेशान है, वह इस उपाय को अवश्य करें। या फिर जिस स्त्री को अपना शरीर ऐसा ही रखना है, यानी कि जिस तरह का है, तो वह भी इस उपाय को कर सकती है। माना जाता है कि आज तक यह उपाय को जिसने किया है, उसको लाभ देखने को मिलता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, हम जो भी आपको उपाय बता रही है, यह उपाय हम भी स्वयं करते हैं और हमें की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद मिलता है, भगवान शिव का हमें आशीर्वाद मिलता है, माता पार्वती का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसलिए माताएं पहलू आपको हमारी बातों पर विश्वास होना जरूरी है। चलिए अगला उपाय और बता देते हैं। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव को भोग लगाएं। उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर रख लीजिए।
बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन पानी में गंगा जल के साथ केसर भी डालियो और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इस उपाय को करते ही आपको लाभ देखने को मिल सकता है, यानी कि बहुत ही जल्द आप लाभ देखने को मिलता है। माता बहन ऑन, अगर आपने अपनी राशि अभी तक कमेंट बहुत ही टॉप बॉक्स में नहीं डाली है तो जरूर ही डाल दें और एक बार और कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव ओम नमः शिवाय का जयकारा अवश्य ही लगा दे। यह बहुत ही उत्तम और पवन माना जाता है, क्योंकि भगवान का नाम लिखने में कैसा आलस, यानी कि भगवान के नाम का जयकारा लगाने में कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए और सच्चे दिल से भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान की वीडियो को भी सच्चे हृदय से लाइक करना चाहिए। माताएं बहनें, हम आप सभी के लिए इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी लाते हैं, तो आपका इतना कर्तव्य तो बनता है कि इस वीडियो को हर एक माता बहन को दिखाएं और इस वीडियो को हर एक माता बहन तक पहुंच जाए। चलिए अब अगला उपाय और जान लेते हैं। अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो हरतालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ऊ नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अगर आप अपनी किस्मत का सितारा चमकाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिव मंदिर में बेल पत्रों की माला चढ़ाने के साथ ही प्रसाद के रूप में भगवान को केले का फल अर्पित करें। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन 11 बिल्व पत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बिल्व पत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है एयु भूर भू स्वतत् सवितवरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात्। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाए। आपके लाड़ी डीडीएच के या कन्या के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और मां गौरी पर चढ़ाएं। साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाएं। तीज के व्रत के दौरान जरूर ही कर देती है, जिससे कि हमारी माता बहनों का व्रत खंडित हो जाता है और पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको यह जानना बेहद ही जरूरी है कि तीज के व्रत के दौरान कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आपको हम विशेष रूप से बताएंगे कि तीज का व्रत कितनी तारीख को रखा जाएगा और जो कि सुहागन महिलाएं हो, इस दिन अगर एक ऐसा उपाय करने तो उनकी मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाती है। माताएं बहनों, अगर आप महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती अवश्य ही लिख दीजिए या फिर जय भगवान शिव जरूर लिखें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की वीडियो में हम आपको बुक सभी जानकारी देंगे जो तीज के दिन आपको जरूर ही याद रखे हैं और इसी प्रकार से आपको पूजा अर्चना करती हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए। और चलिए जान लेते हैं हरतालिका तीज। हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को बेहद ही कठिन माना जाता है क्योंकि यह निर्जला व्रत होता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज खास तौर से उत्तर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हरतालिका तीज पर नवविवाहिता न करें। यह काम हरतालिका तीज पर नवविवाहिता को काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। इसके अलावा काले रंग की चूड़ियां भी न पहने। इस दौरान व्रत रख रही महिलाओं को
अपने पति से किसी भी तरह की बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहस से परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन रात में सोने से बचना चाहिए। इस दौरान भजन कीर्तन करना शुभ होता है। व्रत रख रही महिलाओं को इस दिन खाली मांग नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है, इसलिए मांग में सिंदूर हमेशा लगाना चाहिए। हरतालिका तीज पर तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन अपने मन में किसी भी तरह का क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीजों को न लाए, साथ ही किसी के मान सम्मान को भी ठेस न पहुंचाए। माता वैष्णव चली वह गलतियां जान देती है जो कि हर एक माता बहन हरितालिका तीज व्रत के दिन अवश्य ही कर देती है। इसलिए आप इन गलतियों को भूल कर भी न करें, क्योंकि यह आपके जीवन में कष्ट का बहुत बड़ा कारण बन सकता है और आपका व्रत भी अधूरा ही रह जाता है। व्रत तोड़ना, व्रत के दौरान कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। व्रत तोड़ने से व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत तोड़ने से आपकी आत्मा और मन दोनों अशुद्ध होते हैं। व्रत तोड़ने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्रत तोड़ने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। देर तक सोना, व्रत के दौरान देर तक सोना नहीं चाहिए। सुबह जल्दी उठकर पूजा और आराधना करनी चाहिए। देर तक सोने से आपका मन और शरीर आलसी होता है। देर तक सोने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। देर तक सोने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। बुरे विचार, व्रत के दौरान बुरे विचार नहीं करने चाहिए। सकारात्मक विचार करने से व्रत का फल मिलता है। बुरे विचार करने से आपका मन अशुद्ध होता है। बुरे विचार करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बुरे विचार करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। गुस्सा करना, व्रत के दौरान गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। गुस्सा करने से आपका मन और शरीर अशुद्ध होते हैं। गुस्सा करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गुस्सा करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। झूठ बोलना, व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से व्रत का फल नहीं मिलता है। झूठ बोलने से आपकी आत्मा अशुद्ध होती है। झूठ बोलने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। झूठ बोलने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। चुगली करना, व्रत के दौरान चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। चुगली करने से आपका मन अशुद्ध होता है। चुगली करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चुगली करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। अशुद्ध भोजन, व्रत के दौरान अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। अशुद्ध भोजन करने से आपका शरीर अशुद्ध होता है। अशुद्ध भोजन करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। देर तक बैठना, व्रत के दौरान देर तक बैठना नहीं चाहिए। बार बार उठना और बैठना चाहिए। देर तक बैठने से आपका शरीर आलसी होता है। देर तक बैठने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। देर तक बैठने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। टीवी और मोबाइल का उपयोग, व्रत के दौरान टीवी और मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। टीवी और मोबाइल का उपयोग करने से आपका मन अशुद्ध होता है। टीवी और मोबाइल का उपयोग करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। टीवी और मोबाइल का उपयोग करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। शारीरिक संबंध, मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अभी तक आपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, यानी कि हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए, जिससे किसी माता बहन का भला हो जाएगा। संभ व्रत के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से आपका मन और शरीर अशुद्ध होते हैं। शारीरिक संबंध बनाने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शारीरिक संबंध बनाने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। क्रोध और ईर्ष्या, व्रत के दौरान क्रोध और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्रोध और ईर्ष्या करने से आपका मन अशुद्ध होता है। क्रोध और ईर्ष्या करने से आपके शरीर, हरतालिका तीज के पावन दिन चूड़ी का उपाय करना बेहद शुभ माना जाता है।
क्योंकि चूड़ियां स्त्रियों के सौंदर्य और 16 श्रृंगार का हिस्सा होने के साथ साथ अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख की प्रतीक होती है। इस दिन प्रातः स्नान और श्रृंगार के बाद भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा के सामने हरे रंग की चूड़ियों की एक जोड़ी रखें, क्योंकि हरा रंग जीवन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। उन चूड़ियों पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाकर माता पार्वती को अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, स्थिरता और सुख समृद्धि बनी रहे। पूजन के बाद वही चूड़ियां अपने हाथों में धारण कर लें। इससे माना जाता है कि माता पार्वती का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में उतरता है और पति की आयु लंबी होती है। इसके साथ ही यदि संभव हो तो पूजा के बाद नई चूड़ियों की एक जोड़ी किसी सुहागिन स्त्री को दान अवश्य करें, क्योंकि चूड़ी दान करने से सौभाग्य कई गुना होकर लौटता है। अविवाहित कन्याएं भी यह उपाय करके योग्य वर की प्राप्ति का आशीर्वाद पा सकती हैं। इस प्रकार हरतालिका तीज पर चूड़ी का यह छोटा सा उपाय जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि को स्थायी बना देता है।